नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल का और हिंसा का मुझे लगता है कि चोली दामन का साथ है। जब कभी वामपंथियों की यहाँ पर सरकार हुआ करती थी, उनकी गुंडागर्दी खूब चलती थी। और मैंने पश्चिम बंगाल के चुनाव को जब पिछले साल कवर किया था, उसमें बहुत सारे लोगों से हमने लाइव चर्चा की थी। उनकी ऑडियो वीडियो भी मैंने आपको दिखाई थी। और उन लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर तमाम इंडस्ट्री हिंसा के कारण, राजनीतिक हिंसा के कारण यहाँ पर सारी इंडस्ट्री बंद हुई। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, नवीन जिंदल जैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो जिंदल स्टील्स के मालिक हैं, उन्होंने ज़मीन खरीदी पश्चिम बंगाल में, लेकिन फैक्ट्री लगाने से मना कर दिया। ममता बनर्जी उनके पैरों में गिरी, कहा कि भैया लगा लो, आप तो कांग्रेसी हो। लेकिन नवीन जिंदल ने कहा कि नहीं साहब, मैं आपके यहाँ फैक्ट्री नहीं लगा सकता, क्योंकि आपके यहाँ तो जितने भी कम्युनिस्ट हैं वो अब सारे के सारे जो है वो यूनियन है, जो ट्रेड यूनियंस हैं मजदूरों की, उनमें घुसे हुए हैं और ज़बरदस्ती अपने लोगों को मजदूरी पर रखवाते हैं, काम करने नहीं देते। जहाँ पर 100 लोग रखे जाने चाहिए वहाँ पर 200 लोगों की भर्ती कर दी जाती है। ये चीज़ें हैं। हल्दिया वगैरह कई ऐसे इलाके हैं जहाँ के बारे में मैंने आपको एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट्स अपने वीडियोज़ में दी थी। और देखिए, अब जबकि वहाँ पर बीजेपी एक प्रमुख विपक्षी दल बन चुकी है, शुभेंदु अधिकारी जो कि बड़े नेता हैं वहाँ पर विपक्ष के और बीजेपी के, वो वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से एक्टिव हो चुके हैं, ममता बनर्जी का साथ छोड़कर आए थे। उसके बावजूद भी यहाँ की परिस्थितियाँ बदलती नज़र नहीं आ रही हैं। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, आपकी तस्वीर सामने, अभी जो आपने तस्वीर देखी वो एक थाने की थी। इकबालपुर नाम का एक ये थाना है मोमिनपुर इलाके में। इस पर कल दंगाइयों ने कब्जा कर लिया। अब आप समझिए कि कई घंटों तक इस पर दंगाइयों का कब्जा रहा। पुलिस वाले अपनी जान बचाकर भाग गए, किसी को कोई और छोर अपना नज़र नहीं आया। तो मुझे ये लगता है कि इस समय जो परिस्थितियां हैं पश्चिम बंगाल में, वो फिर एक तरफ एक बार फिर सांप्रदायिक और राजनीतिक हिंसा की तरफ बढ़ रही हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। और इस बारे में जो मालूमात आई हैं, जो घटनाएं आई हैं, उसमें शुभेंदु अधिकारी जो नेता प्रतिपक्ष हैं और सुकांत मजूमदार जो वहाँ पर बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने शिकायतें की हैं केंद्रीय नेतृत्व से। और शुभेंदु अधिकारी ने एक चिट्ठी लिखी है केंद्रीय गृह मंत्री को, और उसमें कहा है कि यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बल भेजे जाएं और बहुत ही यहाँ पर हालात कठिन हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर परिस्थितियाँ का बेकाबू होती जा रही हैं। लोकल पुलिस पे मामला संभल नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उनकी फोर्सेस यहाँ पर भेजी जानी चाहिए। और ये चिट्ठी है जो शुभेंदु अधिकारी ने लंबी चौड़ी अमित शाह को लिखी है, और इसके अलावा उन्होंने गवर्नर गणेशन को भी इसके बारे में लिखा है। ये सारी चिट्ठी सोशल मीडिया पर उन्होंने जारी की हैं, जो दोनों को उन्होंने लिखी है। और उनका आरोप है कि यहाँ पर राजनीतिक हिंसा भड़क रही है और जितने भी यहाँ पर दंगाई हैं उन्हें टीएमसी का अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त है। अब मोमिनपुर हिंसा और इकबालपुर पुलिस स्टेशन पर जो पुलिस बदमाशों ने कब्जा कर लिया, दंगाइयों ने, उसके बारे में उन्होंने, शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि कानून व्यवस्था की यहाँ अगर स्थिति नियंत्रण करनी है तो केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। मैं आपको बता दूं कि ईद मिलादुल नबी जो त्यौहार था वो कल मनाया जा रहा था, और कल रात या रविवार की रात ये हिंसा भड़की। बड़ी संख्या में लोगों ने इकबालपुर थाने को घेर लिया और हिंसा की खबर के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई। लेकिन अभी तक ये पता नहीं लगा कि आखिरकार इस दो कम्युनिटी के बीच में तनाव क्यों हुआ। हिंसा के बाद बंगाल में भाजपा ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ट्वीट किया है कि हिंदुओं के घरों पर हमले हुए हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कोलकाता पोर्ट के मयूरभंज में हिंदू पलायन कर रहे हैं, लेकिन सरकार केवल मूक दर्शक बनी हुई है। पश्चिम बंगाल के मोमिनपुर इलाके में कल ये जब हिंसा हुई थी देर रात, वाहनों में तोड़फोड़ की गई थी, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई थी और काफ़ी बवाल यहाँ पर कल देर रात तक चलता रहा था, जिसके बारे में आज शुभेंदु अधिकारी ने ये पत्र लिखा है और सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। मैंने वहाँ के कई अखबारों को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन उनमें कोई खबर मुझे नज़र नहीं आ रही थी। बहुत ही कम खबरें थी। एक खबर वहाँ के जो प्रभात खबर हिंदी का अखबार है, बड़ा प्रोमिनेंट अखबार है, उसने ज़रूर छापी है
कि मयूरभंज रोड पर बवाल हुआ और पुलिस कर्मियों पर पथराव हुआ। और इस खबर में लिखा है कि पोर्ट इलाके में इकबालपुर थाना अंतर्गत मयूरभंज रोड में शनिवार रात हुए विवाद ने रविवार को गंभीर रूप ले लिया। यानी कि झगड़ा शनिवार की रात शुरू हुआ और रविवार को ये बढ़ा और शरारती तत्वों ने सुबह में कुछ घरों व सड़क किनारे खड़ी कई बाइकों में तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस कर्मियों पर भी भीड़ ने पथराव किया। इसमें कोलकाता पुलिस के एक ज्वाइंट सीपी रैंक के अधिकारी घायल हो गए, उनके हाथ में चोट लगी है। स्थिति की गंभीरता को देखकर भारी फोर्स वहां पर बुलाई गई, जिसके बाद हालत काबू में पाई गई। हालांकि देर शाम उपद्रवी तत्व फिर सड़कों पर आ गए और हालात काबू करने के लिए पहुंचे डीसी बेहला सौम्य राय व डीसी पोर्ट जफर अजमल किदवई पथराव में घायल हो गए। और इसमें यह भी लिखा है कि खबर लिखे जाने तक यानी कि कल देर रात तक पूरे इलाके में तनाव व्याप्त था और ये शनिवार की रात घटना शुरू हुई थी जो अब बेकाबू हो गई है। और इसमें पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने लगातार आलोचना करते हुए ये कहा है कि इसके लिए टीएमसी जिम्मेदार है और यहाँ पर कानून व्यवस्था को नियंत्रण में नहीं रखा जा रहा है। देखते हैं पश्चिम बंगाल के हालात अब किस ओर जाते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, उस समय भी इन चीज़ों की परीक्षा होगी। पिछली बार आप जानते होंगे कि 22 सीटें जीती थी ममता बनर्जी की सी पार्टी ने और 18 सीटें जीत ली थी लोकसभा की बीजेपी ने। तभी से ममता बनर्जी को लगातार ये लगता रहा है कि ममता बनर्जी के लिए बीजेपी एक बड़ी थ्रेट है, बड़ी धमकी है और उनसे निपटने के लिए वो लगातार प्रयास करती रही हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि केंद्र के साथ और उनके बीच में जो ट्यूनिंग है वो लगातार खराब हुई है। और इस बीच शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आना, बीजेपी द्वारा उन्हें भविष्य के सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया जाना, फिर उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया देना, ये सब चीज़ें बता रही है कि पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में राजनीतिक तनातनी का माहौल बढ़ने वाला है। ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं और बीजेपी अपने हिंदूवादी एजेंडे पर बिल्कुल अड़िग नजर आ रही है। फिलहाल ये जो घटनाएं हुई हैं इन पर देखते हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बल और केंद्रीय गृह मंत्रालय क्या एक्शन लेते हैं। इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आप पश्चिम बंगाल से हैं तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर लिखिएगा। पश्चिम बंगाल में मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर बने हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान हमारी वाइड कवरेज देखी और हमने सैकड़ों वीडियो उस पर बनाए थे। आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। आगे अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।